नमस्कार। मेरे चैनल अध्यात्म ज्योति पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो विषय लेकर आई हूँ वो सभी को बहुत ही रोचक लगता है और सभी को इसकी बहुत ज़रूरत है। तो लक्ष्मी माँ का आगमन कौन नहीं चाहता है कि किसके घर में हो। हम सभी चाहते हैं माँ लक्ष्मी सदैव हमारे घर में बनी रहे, स्थिरता रहे, जो हम काम करें वो काम भी बन जाए और हमें कोई नुकसान भी ना हो और मन को शांति भी मिले। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो थोड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं। एफर्ट्स में मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि आपको कोई भी बहुत सारा सामान इकट्ठा करना है या बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट करके फिर आपको कोई अनुष्ठान करना है। मैंने अपने सारे वीडियोस में देखा होगा दोस्तों आपने कि बहुत छोटे छोटे और सरल तरीके बताए हैं जो बहुत ही आसानी से उपलब्ध भी हैं और आपको बहुत ही ईजिली मिल जाते हैं। आप सभी इस व्यस्त लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। बहुत लोग वर्किंग हैं, बहुत लोग स्टूडेंट हैं, जो नॉन वर्किंग है वो भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करना चाहते हैं कि बहुत मेहनत करनी पड़े, बहुत सामान, क्योंकि आधा तो दिमाग उसी में डिस्टर्ब हो जाता है जब आप ये सोचते हैं कि आपको बहुत सारा सामान इकट्ठा करके ही पूजा पाठ करना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप मेरे पिछले वीडियोस देखेंगे, आप देखेंगे बहुत ही सरल और सुगम उपाय मैंने बताए हैं। बहुत छोटे छोटे तरीकों से भी आप करके अपने मन को भी शांति पा सकते हैं और आपको ये सब करने से अध्यात्म की ओर भी आप आराम से बढ़ सकते हैं। और दोस्तों, मैंने देखा है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें रिलीफ मिलना चाहिए, ना कि स्ट्रेस। तो अगर आप स्ट्रेस में जाएंगे तो आपको पहले ही ये पता चल जाए कि कार्य तो सिद्ध होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ दिमाग का खेल है। पूजा पाठ, मन की शांति होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है दोस्तों कि हम जब परेशान होंगे तो हम उस दिशा में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो फाइनेंशियली क्रश जिनको है, बहुत ज़्यादा परेशान है जो लोग, उन्हें क्या करना है दोस्तों? वैसे तो मैं ये जो उपाय बताने जा रही हूँ ये करना तो डेली है, लेकिन जो लोग डेली नहीं कर पा रहे हैं उनको फ्राइडे को आप कर सकते हैं। प्रत्येक फ्राइडे को कर लें। अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो महीने के एक आध फ्राइडे को आप कर लें। तो शुक्रवार इसके लिए बहुत ही अच्छा दिन होता है दोस्तों। अगर आपको बहुत सारी सामग्री की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के साथ मिलकर आप बहुत आराम से और सुगम तरीके से सफलता पा लेंगे। तो करना क्या है दोस्तों? शुक्रवार के दिन अगर घर में लक्ष्मी माँ का वास है, जो कि सबके घर में होता है, क्यों? क्योंकि गणेश लक्ष्मी जी की हम लोग पूजा करते हैं, दीपावली पे उनको लाते हैं, पूरे साल उनकी पूजा करते हैं, तो वैसे भी उनकी स्टेबिलिटी हमारे घर में हो ही जाती है। तो अगर आप घर में करना चाहते हैं तो घर में कर लें। जो उनके घर के आसपास मंदिर है, मंदिर जाना चाहते हैं, वो मंदिर में भी जाके कर सकते हैं। दोस्तों, मंदिर में अगर आप जाना चाहते हैं, वहाँ जाके करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या होगा? विष्णु भगवान और लक्ष्मी माँ की प्रतिमा हो वहाँ पे, जिस मंदिर में आप जाएंगे। अक्सर आजकल मंदिर जो बनते हैं वहाँ पे सारे ही देवी देवताओं की मूर्ति होती है। तो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप घर पे ही माँ लक्ष्मी की पूजा कर लें। वैसे भी सबके घर में माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान, गणेश जी, सबका वास होता ही है। तो दोस्तों, करना क्या है? प्रत्येक शुक्रवार को आप सुबह तो आप जो दैनिक पूजा करते हैं वो आप करिए, क्योंकि उसमें ये जो मैं जो बताने जा रही हूँ ये सुबह के टाइम की बात नहीं है। इसको करना विशेष है शाम को, शुक्रवार की शाम को। तो शुक्रवार की शाम को आपको क्या करना है? जब आप दिया जलाने जाते हैं शाम को, सबके घर में शाम को दिया जलाते हैं हम लोग, तो दिया जलाते वक्त आपको घी का दीपक जलाना है। अगर मंदिर में आप एक दीपक तो जलाते हैं, उसी दीपक को आपको घी का दीपक जलाना है। बहुत लोग घी अवेलेबल नहीं होता, तिल के तेल का दीपक जलाते हैं। तो अगर आपको एक शुक्रवार करना है तो आप घी के ही दीपक का यूज़ कीजिए दोस्तों, बहुत अच्छा रहता है। और घी देखिए दोस्तों शुद्ध हो। अगर आपने घर पे निकाला है तो ठीक है, मार्केट में भी आते हैं, कई ब्रांड के होते हैं, शुद्ध देसी घी लेकर आइए आप। और नहीं है तो प्योर आप तिल के तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप दीपक जलाकर लक्ष्मी माँ की उपासना करनी है। कहना क्या है? उनसे आप अपनी प्रॉब्लम कहिए, जो भी आपकी समस्या है फाइनेंशियली। अगर आपके काम नहीं बन रहे या आप परेशान हैं तो आपको ये प्रोसीजर यूज़ करना है। करना क्या है दोस्तों? दीपक जलाने के बाद
भोग में आप किसी सफेद वस्तु का ही भोग लगाएं। आप क्या कर सकते हैं, या तो आप कलाकंद चढ़ा दे भोग लगा के, या रबड़ी बना ले घर में ही, थोड़े से दूध को जलाकर रबड़ी बना ले, उसमें मिश्री डाल दे। सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाना, मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं आप, या तो आप चावल के दूध की भी खीर बना सकते हैं, उसका भी भोग लगा सकते हैं। तो भोग लगाने के बाद दीपक जलाएं और उसी दीपक को देखकर आपको त्राटक करना है। त्राटक क्या होता है, वैसे तो मेरी बहुत सारी माताएं बहनें ये बात बहुत अच्छे से जानती होंगी। अक्सर हम पूर्णिमा के व्रत पर त्राटक करते हैं चंद्रमा का, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। लोग कहते हैं कि आंखों की रोशनी बढ़ती है। मैंने खुद ये चीज़ें आप लोगों को बताई हैं और जिन्होंने अनुभव किया है उन्होंने भी ये बताया कि वाकई इसका बहुत लाभ होता है। तो दोस्तों, इसके बाद आप जब दीपक को त्राटक करेंगे तो त्राटक करते हुए ही आपको मंत्र का जाप करना है। माँ लक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र मैंने अपने वीडियोस में बता रखे हैं, उनमें से आप कोई भी एक मंत्र ले लें। उस मंत्र का जाप आपको करना है। एक माला कर लीजिए, माला नहीं है तो आप 5 मिनट घड़ी देखकर जाप कर लीजिए। जाप करने के बाद, जाप जब आपने कर लिया है तो उसके बाद कनक धारा स्रोत जरूर पढ़ें, बहुत फायदा होता है। कनक धारा स्रोत अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फायदा तो होगा ही, साथ में आपको लक्ष्मी माँ के वास का खुद अनुभव होगा कि लक्ष्मी माँ की स्थिरता आपके घर में बढ़ रही है। जैसा कि हम पुरातन से सुनते आए हैं, लक्ष्मी माँ चंचल होती हैं, चंचला होती हैं, लेकिन आप जब ये करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपके घर माँ का वास स्टेबल हो रहा है। करना क्या है दोस्तों, इसके बाद आप जो भोग आपने लगाया है वो घर में सभी व्यक्ति को बांट दें, जो आपके परिवार के सदस्य हैं उन सभी को वो बांट दें, और उसके बाद आप माँ को प्रणाम कर लें। ऐसा आप प्रत्येक शुक्रवार करिए, 5 शुक्रवार कम से कम करिए। वैसे तो मैं अपने सारे वीडियोस में 11 ज़रूर बोलती हूँ, क्योंकि ये ऐसा नंबर है कि अगर आप 11 शुक्रवार कर लेते हैं तो एक रिदमिक साइकिल तैयार हो जाती है। मैं इसका जिक्र किया है मैंने अपने वीडियोस में, पिछले आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो आप ऐसा करके अपने अनुभवों को मुझसे साझा ज़रूर करिए, ताकि आपकी और भी कोई जो समस्या है उसका मैं निवारण कर पाऊँ। ऐसे ही कई वीडियोस के साथ मैं आप लोगों के सामने आती रहती हूँ, और आप लोग बस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब और लाइक जब कर देंगे तो क्या होगा कि शेयर करेंगे लोगों तक ये वीडियोस, जिनको वाकई ज़रूरत है उन तक ये वीडियोस पहुंच जाएंगे। तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। आज ही लाइक और सब्सक्राइब कर